press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी को, जो कि भारत में काफ़ी देखे जाते हैं, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से, बर्तानिया से, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें, भारत की एज अभी 76 ईयर्स है। 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है। बल्कि उनकी रेस को अगर देखना तो 1991 से देखें पाकिस्तानी देखने वालों को, कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये है, इस वक्त टेस्ला का सीएफओ भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय हैं सबसे। और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निकी हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 सालों से पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए, और इसके नए डायरेक्शन इसकी अपनी तय है। ना 2 नेशन थ्योरी है, ना माइनॉरिटी सेफ है, बल्कि अगले दिन उस क्रिश्चियन ने कहा कि अपने झंडे से सफेद रंग उतार दो। वो एक तो वो रंग अमन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका झंडा बताए ना, फिर डिफाइन करें उसको। और लेकिन क्रिश्चियन भाई ने मुझे ये भी बोला कि आपने जो डंडा दिया हुआ है झंडे के अंदर, वो भी सफेद रंग के अंदर ही दिया हुआ है, उससे मतलब हमें अब समझ आने लग पड़ा है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि ग्रीस में मौजूद थे, और वहां एथेंस में उन्होंने एक स्पीच की है इंडियन डायस्पोरा के साथ, जहां पे उन्होंने ये बोला है, हमने चांद पर तिरंगा लहराकर दुनिया को इंडिया की कैपेबिलिटीज के बारे में बता दिया है। यानी उनका मतलब ये है कि जिस तरीके से साउथ पोल पे वो पहली दफा, दुनिया का पहला कंट्री इंडिया है जिस तरीके से साउथ पोल पे उतरा है, उसके अलावा जिस तरीके से अब दुनिया टेक्नोलॉजी में इंडिया की तरफ नजर रखे हुए है, ना सिर्फ मिशन मून, मिशन सन की बात की जा रही है, मिशन ओशन की बात की जा रही है, मिशन, इसके अलावा बहुत से ऐसे मिशन है टेक्नोलॉजी को लेकर जो कि इंडिया हम उसके ऊपर काम कर रहा है। इन सब चीजों पर बात करने के लिए साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे आए हैं उन्हें बताते चले कि साजिद तारड़ साहब यूएस बेस्ड पॉलिटिशियन है, इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ही गहरी नजर रखते हैं और बहुत रैशनल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि हमने चांद पे तिरंगा लहराकर दुनिया को एक मैसेज दिया है, इंडिया की कैपेबिलिटी के बारे में बताया है। तो सर क्या कहेंगे, दुनिया अब मान चुकी है इंडिया की कैपेबिलिटीज को? जाना है, ये 40 साल के बाद पहली दफा कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ग्रीस गए हैं 83 में, और मोदी साहब का ये विजिट जो है इस वेरी सिग्निफिकेंट। और जो चंद्रयान 3 के बारे में तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने, भारत ने ये अचीव किया है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त, हाँ, भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे, सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने, जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो
अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। जिसमें एक और बड़ी, सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी 3रे नंबर पर ले आएंगे। तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि इस पे ये जो चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा, इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी, वो भारत को खींचकर, मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए। और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है। और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, इट इज ऑलरेडी हैव टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त, मैं पहले भी चौधरी साहब आपके प्रोग्राम के वसात से कहता हूं पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। आप बजाय अमेरिका और भारत भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें ऐसे। और सर बड़ी तादाद में अब लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई नो डाउट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं। इंडिया को उन्होंने जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इंडिया के तिरंगे को पूरी दुनिया में एक नई और एक मतलब बावकार पहचान दी है। सर आपने भी बात की इकोनॉमी के हवाले से, आपने भी बात की स्पेस स्टॉक के हवाले से। तो जब चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह मेरी भी नजर थी चंद्रयान 3 की लैंडिंग पे, आप भी डेफिनेटली देख रहे होंगे, पूरी दुनिया एक्साइटेड थी। तो उससे कुछ ही मिनट पहले स्पेस स्टॉक की अगर बात करें 2.5 बिलियन का इजाफा हुआ था। और इतना बड़ा इजाफा अगर देखा जाए, इसका मतलब है ट्रस्ट किया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के ऊपर, इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर, या फिर चंद्रयान 3 के ऊपर। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि इस वक्त इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया, इट्स नॉट फॉर इंडिया। मैं तो समझता हूं, एक खासकर जो बात करना चाहूंगा कि चंद्रयान 3 ना कोई हिंदू ये था, ना उसका कोई मजहब सिख था, ना कोई वो मुसलमान था, भारतीय था, साउथ एशियन था। मैं समझता हूं कि हर साउथ एशियन को इस पे फख्र होना चाहिए। और खासकर इन ना सिर्फ इसने भारत को लिफ्ट किया है, पूरे साउथ एशिया को, जिसमें हम भी शामिल हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, इनको अपलिफ्ट किया है कि वी आर एजुकेटेड पीपल हु कैन डिलीवर। तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से। भारतीय जो है उनको, इंडियंस को मुबारकबादें देनी चाहिए कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि अब ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि अगर इंडियन जा सकता है चंद्रयान 3, तो कल को हो सकता है पाकिस्तान का कोई भी ये भी जा सकता हो। आपके पास टैलेंट मौजूद है, आप जरा करप्शन से तवज्जो हटाएं तो यू कैन रीच टू द मून एज वेल।
ऐसे ही है। और डेफिनेटली सर, पाकिस्तान में किसी ने मिठाई बांटी है, खुशखबरी मतलब इस खुशी की खबर के ऊपर अप्रिशिएट किया इंडिया को या नहीं, लेकिन हमारे चैनल पे प्रॉपर बाजार में जाके सर मिठाई बांटी गई है। शायद आपने वो वीडियो देखी और बहुत ज्यादा वायरल है, मिलियन की तादाद में लोगों ने देखी है। सर अगर बात करें कि दुनिया की जो भी सुपर पावर होती है, सबसे पहले उसे अपना लोहा मनवाना पड़ता है टेक्नोलॉजी में। चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, एक टाइम में टेक्नोलॉजी में पहले वो सुपर पावर बने, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को उन्होंने सुपर पावर डिक्लेयर किया। क्या इंडिया भी सुपर पावर की दौड़ में टेक्नोलॉजी वाइज या इकोनॉमी वाइज नजर आ रहा है? आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर मतलब जो टॉप 3 सुपर पावर्स होंगी उसमें इंडिया भी होगा? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि पहले कई दफा मैंने कहा कि भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से, बर्तानिया से, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें, भारत की एज अभी 76 ईयर्स है। 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है। बल्कि उनकी रेस को अगर देखना है तो 1991 से देखें, वहां पे जो उनका मुआशी रेवोल्यूशन था वो 1991 से शुरू हुआ है। 1991 से लेकर आज चंद्रयान 3 तक आना, मेरे ख्याल में इट्स रिमार्केबल। ये ना सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया पढ़ेगी इसको फ्यूचर में। और मोदी जी ने खासकर जिस तरीके से बूस्ट दिया है नेशनलिज्म को, इसको भी बड़े अरसे तक लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कूलों में पढ़ते रहेंगे। और बिलखसूस उसमें यहां यह भी बताना चाहूं कि मोदी जी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट नहीं है, मोदी जी कैम्ब्रिज ग्रेजुएट नहीं है। हमारे जो शहजादे, मुगल शहजादे आते हैं, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, वो तो गुलामाना सोच लेकर आते हैं। एक चाय वाले के बच्चे ने अगर कंट्री को चंद्रयान 3 पे चांद पर ले गया है, तो सोचने का ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानियों के लिए और सारे साउथ एशियंस के लिए। और उनको बजाय इसको के नफरतों में जाके अपनी अकल के दरवाजे बंद कर दें, ठंडे दिल से जरा सोचें और कोशिश करें कि अगर वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। और आप क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में? सबसे बड़ी वजह यह है, आज आपके हालात इतने खराब क्यों हैं? आपकी अदालतें सियासी क्यों हो चुकी हैं? आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, आपका रेलवे पीआईए क्यों खत्म हो रहा है, आपकी स्टील मिल क्यों बंद पड़ी है? आज सोचना होगा 25 करोड़ लोगों को। और मेरे ख्याल में इस वक्त आपको चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि 25 करोड़ लोग देखें कि अगर हम भी अच्छे रास्ते पर चलेंगे, वी कैन अचीव थिंग्स एज वेल। लेकिन आप नफरतों में जाके चंद्रयान 3 को हिंदू कह के बंद कर देते हैं दरवाजा, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज अपने अकल की दरवाजे खोलें, बंद दिमाग काम नहीं करता। आप नफरत में इतना आगे ना जाए। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और सोहेब चौधरी जी और साजिद तारड़ साहब के बीच में जो पूरा डिस्कशन हुआ, ये आपको काफी पसंद आया होगा। वेल, हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो उसकी चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है चांद की धरती पर। और दूसरी ओर हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के एथेंस से जो स्पीच दी, वो भी दुनिया भर में वायरल हो रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तो भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर है उसने काफी बढ़ोतरी की है और वो काफी तेजी से आगे बढ़ी है। और एक पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया स्पेस ट्रैवल का। आने वाला वक्त जो होगा वो स्पेस ट्रैवल का होगा और भारत को इसमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि स्पेस और बाकी जगहों के ट्रैवल करवाने वाला है। हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत ने बाकी देशों की जो सैटेलाइट है वो भी कम प्राइस में लॉन्च की थी, जिनसे उन देशों को काफी फायदा हुआ। बाकी मैं लास्ट में कहूंगा, फर्क तो होता ही है, किसी का झंडा चांद पे है और किसी के झंडे पे चांद है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।